तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल बेस के मतलब लास्ट 3 क्लास हम लोगों ने सर्कल बेस पे ही किए थे। पहले इवन ऑड फिर मिक्स है ना, मिक्स डायरेक्शन का भी किया था और पहले इसमें बेसिक वाले किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर बेस के और रेक्टेंगल बेस। ठीक है, तो डायरेक्टली अब थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं, डायग्राम हम लोग स्क्वायर का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा ही था, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब 4 साइड भी होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी बताया जा सकता है। कभी बोला जा सकता है कि जो चारों कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, कभी बोला जा सकता है कि चारों इनसाइड वाले मतलब चारों साइड वाले जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, या फिर इसका अपोजिट हो सकता है, साइड वाले आउटसाइड और जो कॉर्नर वाले वो क्या है, इनसाइड। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि हर साइड में 2 लोग हैं। अब कभी पूरे के पूरे बाहर या तो पूरे के पूरे अंदर, या तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अब रेक्टेंगल कर लेते हैं थोड़ा सा। रेक्टेंगल में भी क्या क्या हो सकता है, तो 4 कॉर्नर तो कंफर्म नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि 4 कॉर्नर होंगे। कभी कभी सिर्फ साइड में, जैसे यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, सिर्फ साइड है। अब रेक्टेंगल में ऐसा हो सकता है कि जो लॉन्गर साइड है उसमें 2 लोग बैठे हैं, या फिर कभी 3 लोग बैठे हैं, और जो शॉर्टर साइड है उसमें 1 ही लोग बैठे हैं, 1 ऑन ईच। ठीक है, अब इसमें भी डायरेक्शन जो है कुछ भी हो सकता है, कॉर्नर वाले बाहर, साइड वाले अंदर, या फिर बोला जा सकता है कभी कि जो लॉन्गर साइड वाले वो बाहर देख रहे हैं, फिर शॉर्टर साइड वाले अंदर देख रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने रहेगी। आगे आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैंने हिंदी में भी रखा है। इसके आगे मैं लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 61 to 65। अभी तक हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चन कर लेते, 55 to 60 लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ पे देखिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, 9 person ABCDEFG and I are sitting around circular table। अच्छा, सर्कल का ही है। such a way that some of them are facing the center while some of them are inside the center opposite to the center with equidistance between adjacent person। अब यहाँ तक तो पूरा इंस्ट्रक्शन था सर्कल का, तो पहले निकाल लो सर्कल। ये रहा आपके सामने सर्कल। कितने लोग हैं टोटल, 9 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को कहीं भी एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब सब लोग अंदर देख रहे हैं क्या, नहीं। समवन दे वर फेसिंग इनसाइड, समवन फेसिंग आउटसाइड। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मोर देन कितना लेंगे, 2 है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में देख नहीं सकते। इस लाइन का मतलब समझ गया कि सबको। ठीक है, इसके पहले लेक्चर आपने किए होंगे तो आपको समझ गया होगा कि अगर 2 लोग अंदर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे ये अंदर नहीं देख सकता, ये भी अंदर नहीं देख सकता, इसको बाहर ही देखना पड़ेगा। ऐसे ही होता है उस लाइन का मतलब। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग क्लू पे। क्या बोला है फर्स्ट वाला, ठीक है, बोलते कि सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब सी जो है वो ए के राइट में सेकंड है, तो सी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है। और ए का डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो तुरंत करना है, वेट नहीं करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से 9 लोग 1, मतलब जब भी हम लोग कोई भी आजकल जिस तरीके से जिस लेवल से एग्जाम चल रहे हैं, तो एक सर्कल पे चालू ही नहीं करना। सीधा सीधा जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखा, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, तो सीधा सीधा जब हम लोग सर्कल निकालेंगे तो पहला लाइन पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। तो 9 पर्सन पढ़ने के बाद ज़रूरत है क्या बाकी पढ़ने की, तो सीधा 9 पर्सन, सीधा 9 देखते से हमारी नज़र जो है पेज पे जाना चाहिए। सीधा 2 सर्कल बना दो, मिनिमम 2 तो बना के रख देना है। 9 लोग बना दो फटाफट फटाफट, फिर सीधा इंस्ट्रक्शन पे जाओ। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, बस इसमें देखना क्या होता है कि डायरेक्शन देख लो कि सबके सब इनसाइड देख रहे कि आउटसाइड देख रहे, या तो सम ऑफ देम, या फिर कभी फिक्स नंबर होते हैं, 5 लोग इनसाइड देख रहे, 3 लोग आउटसाइड देख रहे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो। तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे टोटल 9 लोग
बस इतना ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी में 9th वाला पर्सन जहाँ पे ऐड किया था वहीं पे सेकंड इसमें ऐड करना है। तो पहला लाइन क्या है, मैंने पढ़ा था सी इज सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो ए को मैं पहले इनसाइड फेस करवाता हूँ, सी को राइट में सेकंड, मतलब सी और ए के बीच में कितने पर्सन, एक पर्सन। यहाँ पे मैं ए को आउटसाइड करवाता हूँ और सी के ए के राइट में सी सेकंड। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला है, 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड डी, 2 लोग सी और डी के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, बना लो फटक से। छोटा बनाता हूँ मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 9 लोग हैं, 1 2 3। यहाँ पे था मेरा ए जो कि इनसाइड फेसिंग है, यहाँ पे आया सी, एक बार मैंने डी को यहाँ पे रख लिया, एक बार डी को मैंने यहाँ पे रख दिया, सी और डी है ना। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे ए को मैंने क्या किया था, आउटसाइड, एक बार सी को यहाँ, सी तो कंफर्म ही है, एक बार डी को यहाँ रख दिया यहाँ पे, और एक बार डी को रख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया 1 1 ए 2 2 ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब एफ और डी के बीच में कितने लोग, नहीं 2 लोग, 1 माइनस एफ और डी के बीच में 2 लोग। तो एफ और डी के बीच में 2 लोग है, तो यहाँ तो गया चांस, कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। इसमें देखेंगे तो डी सिर्फ या एफ यहीं पे होगा, इसमें भी देखेंगे तो डी यहाँ पे हो चुका है तो एफ यहीं पे होगा, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एफ यहीं पे होगा। अब एफ अगर आ गया तो उसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में अगर थर्ड बैठा है तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी को इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा। यहाँ पे डी को मेरे को कहाँ फेस करवाना पड़ेगा, यहाँ पे डी को मेरे को आउट इनसाइड ही फेस करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को डी को आउटसाइड, यहाँ पे भी डी को आउटसाइड, हो गया लेफ्ट। समझ में आया, राइट लेफ्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, डी का लेफ्ट डी का लेफ्ट डी का लेफ्ट डी का लेफ्ट। नेक्स्ट लाइन है, एच इज सीट और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एच जो है वो एफ के लेफ्ट में सेकंड है, तो एच के लिए तो 2 जगह है, बराबर है। इसमें एक एक पॉसिबिलिटी और भी बनेगी, तो फिलहाल थोड़ा सा इस लाइन को रुकते हैं। एफ हु फेस अपोजिट टू द सेंटर, एफ जो है वो क्या कर रहा है, अपोजिट में, मतलब आउटसाइड फेस करेगा, और यहाँ पे लिखा गया था एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट डी, एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ का डायरेक्शन अगर पता चल गया तो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत है क्या, एफ का अगर डायरेक्शन पता चल गया है सब इसमें तो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत है क्या। एफ आउटसाइड है, और फिर बोला था कि एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ का लेफ्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लियर है। फिर यहाँ पे एफ का लेफ्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर एफ का लेफ्ट कहाँ पे, यहाँ, और यहाँ पे एफ का लेफ्ट यहाँ, क्लियर। आगे कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया। फिर बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी जो है वो एच के राइट में थर्ड है, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि एच के राइट में थर्ड मतलब बी और एच के बीच में कितने लोग, 2 लोग। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन आगे कुछ लिखा गया है, एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, तो बी क्या है। अब एंड किसके लिए आया, हमेशा आता किसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बी, मतलब एंड के बाद में बी क्या है, हिडन है, एंड बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अगर मैं एच, तो बी अगर यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे भी बी ले सकता हूँ, यहाँ पे बी ले सकता हूँ क्या, यहाँ पे बी लूंगा तो आई के लिए जगह बचती है क्या, तो मतलब बी यहीं पे होगा। क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी, तो बी अगर यहाँ गया तो आई यहीं पे आएगा, क्योंकि इधर तो आई के लिए जगह बची नहीं है, एफ रखा है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे एच और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, समझ में आ रहा है। अब 2 लोग अगर है तो यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ बी को, और यहाँ पे भी बी को ले सकता हूँ,
दोनों जगह ले सकता हूँ, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी जरूर। मैं यहाँ पे भी बी को ले सकता हूँ तो आई यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी बी को ले सकता हूँ तो आई यहाँ पे भी आ सकता है। इस डायग्राम को थोड़ा सा उल्टे रखते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे एच और बी के बीच में कितने लोग, 2 लोग, वही कर रहा हूँ, बराबर तो कर रहा हूँ मैं। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ हु इज फेज अपोजिट टू द सेंटर, ये हो गया। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के राइट में थर्ड, मतलब यहाँ पे एक ही जगह बची है बी के लिए, यहाँ पे इस 2 में एक ही जगह बची है, मतलब आई मेरा यहीं पे आने वाला है। यहाँ पे बी के लिए जगह कौन सी बची है, यहाँ पे भी बी के लिए एक ही जगह बची है, मतलब आई यहीं पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो जगह नहीं है, ए ने जगह ले ली है। अब इसमें एक और डायग्राम बन सकती है, ठीक है, छोटा सा बना लेते उसको भी, क्योंकि हो सकता है वही सही हो। ऐसा ही होता है डायग्राम में, इसी तरीके से होता है कि जो लास्ट पॉसिबिलिटी बनाएंगे ना तो वही सही रहती है। बनाना जरूरी है, तो छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या क्या है, ए है, फिर यहाँ पे एफ है, ए भी अंदर देख रहा है, सॉरी एफ बाहर देख रहा है ना, एफ बाहर देख रहा है, एच यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो मैंने एक बार एच बी को यहाँ रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर बी यहाँ पे, तो आई यहाँ पे आएगा, है ना। और एक बार बी को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो बी यहाँ पे, तो आई यहीं पे आएगा। अब मैं किसका, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो एच का जो डायरेक्शन है वो पता कर सकता, बी को एच के राइट में थर्ड बैठाना है तो एच को यहाँ पे बाहर दिखाना पड़ेगा, बी को एच के राइट में थर्ड बताना है तो बी, सॉरी ऐसा करना पड़ेगा ना, अंदर इनसाइड, यहाँ पे एच को क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड, यहाँ पे एच को क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड, यहाँ पे एच को क्या करना पड़ेगा, नहीं आउटसाइड नहीं, इनसाइड। तो ये बन गया 1A 1B हो जाएगा ये, है ना, ये 2A हो गया। मतलब हम लोग 5 डायग्राम के साथ चल रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें, एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, तो आई को भी हम लोगों ने सभी डायग्राम में ला लिया है। जी सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, तो जी जो है वो ई के राइट में फोर्थ है। तो अब देखो जी जो है वो ई के राइट में फोर्थ है, मतलब जी ई दोनों ही बचे हैं, तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक में लिख के रख सकता हूँ, है ना, ऑब्लिक में लिख के रखा, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, अब यहाँ तो होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, तो वो एफ से एडजेसेंट नहीं है, कौन, हु किसके लिए आया है, ई के लिए, तो ई एडजेसेंट अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी को कंफर्म कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई को कंफर्म कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम तो गया ही, क्योंकि जी और ई के लिए 2 ही जगह बची है। यहाँ पे फोर्थ बोला गया तो ये भी डायग्राम गया, फोर्थ प्लेस बची ही नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 ही है, मतलब फोर्थ टू द राइट या फिर फोर्थ टू द लेफ्ट बोला गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में 3 लोग। यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे भी जगह नहीं थी, यहाँ पे देखो ये भी गायब हो गया, नहीं 3 लोग बैठ सकते हैं कि 2 लोग बैठ सकते हैं, ये भी गायब हो गया, क्योंकि 2 ही लोगों को बैठने की जगह है। यहाँ पे एक पर्सन किसको नहीं लाया मैंने, डी को, और डी कहाँ पे था, डी ऊपर था, अच्छा डी ऊपर था, ठीक है, तो वो तो गायब ही हो गया, यही भी हो गया। अब इसमें भी नहीं है, मतलब यही पॉसिबिलिटी है, पूरे के पूरे डायग्राम एक लाइन से गायब हो गए। अब बचा क्या है, बोथ बी एंड आई फेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, बी और आई, ये कैसा बोला गया, फेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर,
बोथ बी एंड आई फेस सेम डायरेक्शन, इतना तक ठीक था। टू ईच अदर कैसे देख सकते हो? ईच अदर तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है वहाँ पे, क्योंकि बी और आई ऐसा बोल सकते कि बोथ बी एंड आई फेसिंग सेम डायरेक्शन, बस इतना। ईच अदर मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बी हो रहा है, ईच अदर मतलब आमने सामने होता है, ठीक है। तो ठीक है, उस ईच अदर को हम लोग क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला लाइन था, क्या था पहला लाइन? नो टू एडजेसेंट पर्सन सेम डायरेक्शन, बैठ नहीं सकते, बराबर है। नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो अब देखो, यहाँ दो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इधर तीसरा वाला क्या रहेगा, आउटसाइड देखेगा। अब बी और आई सेम डायरेक्शन है, अब बी और आई अगर सेम डायरेक्शन है तो मैं यहाँ पे इनकेस मैं दोनों को बाहर भी कर सकता हूँ, दोनों को अंदर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों को बाहर कर सकता क्या? नहीं कर सकता, क्यों? एफ बाहर है। तो मतलब ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? अंदर। अब ये दोनों अंदर है तो इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा फिर? बाहर। अब जी क्या है, जी क्या बचा? जी का कुछ डायरेक्शन पता नहीं, जी का डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, क्या देख लो, जी का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। जी का डायरेक्शन कहीं से भी पता नहीं चल रहा है, और हम लोग उस तरीके, अब यहाँ पे वो अंदर भी देख सकता है। अच्छा, डी का डायरेक्शन पता होने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो बाहर नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? बाहर क्यों नहीं देख सकता? वो बाहर इसलिए नहीं देख सकता, उसके लिए ये लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको फिर से एक बार। अगर इसने बाहर देखा तो ये तीन लाइन से हो जाएंगे ना, तो मेरे को इसको कहाँ दिखाना है? अंदर ही दिखाना है। तो ये बन गया मेरा डायग्राम सही। वो ईच अदर वाला कुछ तो बाय मिस्टेक वो आ गया है, ठीक है। तो बाकी तीनों जो डायग्राम है, टोटल 5 डायग्राम बनी है, 4 डायग्राम गलत हो चुकी है, 1 डायग्राम सही हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा है? सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है 66 to 70। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें मैंने क्वेश्चन रखा है, तो स्क्वायर निकाल लो पहले। स्क्वायर कितने लोग हैं टोटल? 8 पर्सन है। 8 पर्सन ABCDEFG and H are sitting around a square table but not necessary in the same order. All of them are facing toward the center of the table. सब लोग का क्या कर रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। अब फिर 1 पर्सन सिट एट द ईच कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द टेबल, एंड 1 पर्सन सिट ऑन द ईच एज ऑफ द टेबल। मतलब देखो यहाँ पे कि इतना सारा जो क्या है क्वेश्चन में, आधा तो इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोगों को ये निकालने बता रहा है। निकाल लो स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबके सब कहाँ दिख रहे हैं? इनसाइड, ठीक है। तो पहला क्लू देखते हैं हम लोग, क्या आ रहा है? E sit at one of the corner of the table and sit immediate left of G। तो E जो है इसको डायग्राम में ला सकते हो, क्योंकि मेरे पास सभी का डायरेक्शन पता है। तो कोई भी कॉर्नर में बैठा दो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने बैठा दिया इस कॉर्नर में, और वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है? G के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है। तो क्या G को यहीं पे, G यहाँ पे रहेगा क्या? G को यहाँ पे रहना पड़ेगा फिर। तो मतलब G का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? इमीडिएट लेफ्ट में E हो गया। फिर बोला गया है A सीट थर्ड टू द राइट ऑफ B। तो क्या प्लॉट पे B है? तो इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर बोला गया F सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। तो यहाँ पे मैं G आया है तो ये निकाल सकता हूँ, F को ला सकता हूँ। F सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो G के लेफ्ट में थर्ड कौन है? F है, मतलब F यहाँ पे कॉर्नर पे हो जाएगा क्या? G का लेफ्ट कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है
यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? सभी के डायरेक्शन से पता है ना हम लोगों को। जी के नीचे, जी को नीचे कैसे करेंगे? पहले ई टेबल पे लिया, कोई भी कॉर्नर पे, आप यहाँ पे लोगे तो इधर आ जाएगा जी, यहाँ पे लोगे तो इधर आ जाएगा जी, यहाँ पे लोगे तो किधर आएगा? इधर आएगा। अब जी जो है वो ई के राइट में था ना, तो ई को यहाँ पे लिया तो जी यहाँ पे, ई को यहाँ लिया तो जी यहाँ पे, ई को यहाँ लिया तो जी यहाँ पे। आप कहीं पे भी ले सकते हो, बनना तो सेम है, राइट लेफ्ट ध्यान रखना है। मैंने यहाँ से चालू किया है, आप यहाँ से चालू करोगे तो जी यहाँ पे आएगा। अब जी यहाँ पे आएगा तो एफ के लेफ्ट में कहाँ आ रहा है? एफ जो है वो जी के लेफ्ट में, मतलब एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो क्या प्लॉट पे ए है, क्या सी है? इसको ला सकता हूँ मैं? नहीं ला सकता। आगे देखते हैं, 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी, तो ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो ये ऑब्वियसली दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो ए अपोजिट में बैठने वाला है। ठीक है, तो ए अगर आ गया तो इसके पहले ए से रिलेटेड कुछ सेंटेंस था ना, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में कितने लोग? 2 लोग। तो ए और बी के बीच में 2 लोग, तो यहाँ पे ई ने जगह ले लिया है, तो ऑब्वियसली बी कहाँ पे आएगा? यहीं पे आने वाला है, तो ये आ गया बी। फिर आगे बढ़ते हैं, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो सी और ए के बीच में कितने लोग? 1 पर्सन, तो सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब सी को यहाँ पे ही आना पड़ेगा राइट में, 1 2। ठीक है, फिर क्या बोला गया? 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी, ये भी हो गया है। अब डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो डी जो है वो एच के इमीडिएट राइट है, तो मेरे को एच को यहाँ लाना पड़ेगा और डी को यहाँ लाना पड़ेगा, और ये मेरा बन गया क्वेश्चन। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनी, पहला क्वेश्चन था स्क्वायर का, इसलिए बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे कैसे, आप घर जाके इसको क्वेश्चन और दोनों लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 to 75, 8 person are sitting around a square table such that all of them are facing away from the center of the table. There are 4 seats at each corner and 4 seats along each side of the table. यहाँ तक था क्या? इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक क्या है? इंस्ट्रक्शन। निकाल दो स्क्वायर, निकाल लिया मैंने स्क्वायर, और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग इनसाइड बैठे हैं। यहाँ पे अब देखेंगे सबके सब कहाँ देख रहे हैं? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, अब पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? ए सीट इमीडिएट लेफ्ट टू सी। ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है सी के, लेकिन ए पता है क्या मेरे को कॉर्नर पे है कि कहाँ है? तो आगे कहीं लिखा होगा तो देखते हैं, हु सीट अपोजिट टू बी। हु किसके लिए आया? सी के लिए, तो सी के अपोजिट में कौन है? बी है। तो देखो यहाँ पे ए जो है वो डिपेंडेंट है सी पे, और बी जो है वो डिपेंडेंट है सी पे। अब मेरे को सी को एक बार कॉर्नर में मैं बैठा सकता हूँ, एक बार मैं साइड में बैठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी के बारे में मेरे पास तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो बैठा दो फिर। तो चलो ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। यहाँ पे ये बन गई 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या करूंगा मैं? ए सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को पहले कॉर्नर में बैठा देता हूँ। अब ए जो है वो सी के लेफ्ट में बैठा है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोला गया सी के अपोजिट में कौन बैठा है? तो बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सी को एक बार साइड में बैठा देता हूँ। सी अगर साइड में आए तो ए को लेफ्ट में करना है, और ए के अपोजिट में कौन है? सॉरी, सी के अपोजिट में कौन है? बी है। तो ये पहला लाइन हो गया हमारा 2 पॉसिबिलिटी के साथ। 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, तो बी और जी के बीच में 1 पर्सन है, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? बनेगी, क्योंकि बी और जी के बीच में 1 पर्सन है, बी और जी के बीच में 1 पर्सन है। तुरंत बना लो।
ठीक है, तो क्या क्या आया मेरे पास टेबल में? अच्छा सी तो नहीं आया ना, सी ऊपर है। क्या बोला गया है? 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। तो पहले इसमें देखूंगा कि मैं जी को यहाँ पे, दूसरे इसमें मैं जी को यहाँ पे, फिर यहाँ पे जी को यहाँ पे और जी को यहाँ पे। बन गया 4 पॉसिबिलिटी, मतलब ये हो गया 1, 1A, 2 एंड 2A। आगे बढ़ते हैं। एच सिट अलोंग द एज, अच्छा जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, क्या बोला गया है ना? अब एच जो है वो कॉर्नर पे बैठा है क्या? वो बीच में बैठा है, साइड में बैठा है। अब जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। अब साइड तो कितने बचे? 1 2 3 साइड बचे यहाँ पे भी 3 साइड बचे हैं, यहाँ पे एक ही साइड बचा है। तो एक साइड, जहाँ पे एक साइड बचा है वहां पे तो रख सकते हैं, कम से कम रख दो। तो एच को यहाँ रख दो, और किसके जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में मतलब डी को यहाँ पे एक ही साइड बची है एच, तो डी के लेफ्ट में मतलब यहाँ पे डी आएगा, तो मतलब ये सीधा सीधा कैंसिल आउट, क्योंकि एच यहाँ पे रहना चाहिए था फिर, है ना? डी के लेफ्ट में डी यहाँ चाहिए था, डी के लिए जगह ही नहीं बची, यहाँ पे डी के लिए जगह बची। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, बना सकते हैं क्या? एक नहीं बन सकती, बहुत सारी बन सकती है। अच्छा नहीं, यहाँ पे डी को एच को ले सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि दोनों एच के डी के लेफ्ट में एच है। यहाँ पे ले सकते हो क्या? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एच को यहाँ लूंगा तो डी को यहाँ रखना है, तो मेरे को एच को कहाँ रखना है? यहीं पे रखना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैं एच को यहाँ इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि मेरे को डी के लेफ्ट में बैठाना है एच को, तो डी के लिए जगह बची क्या? अगर मैंने एच को यहाँ लिया तो मेरे को डी को यहाँ रखना पड़ेगा, डी के लिए जगह बचती है क्या? तो एच को मेरे को ये रखना पड़ेगा और डी को मेरे को ये रखना पड़ेगा, तो डी के लेफ्ट में एच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से देखो, तो एच को यहाँ रख सकता है क्या? एच को यहाँ रख सकता है क्या? एच को अगर यहाँ रख लिया तो डी के लेफ्ट में हो रहा है क्या? हो रहा है, मतलब 3 डायग्राम के साथ हम लोग अभी भी चल रहे हैं, बराबर है ना? वही बोला था, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। फिर बोला गया एफ डज नॉट सिट इमीडिएट टू बी, एफ जो है वो बी के पास नहीं है। अब एफ के लिए तो 2 ही जगह बची, एफ के लिए 2 ही जगह बची। अब दोनों साइड में बी उसका इमीडिएट नेबर हो रहा है, तो मतलब ये डायग्राम गया। क्योंकि एफ के लिए 2 ही जगह बची है और दोनों साइड में बी आ रहा है, और बोलता है कि एफ जो है वो बी का नेबर नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए एफ के लिए 2 जगह बची है, तो मैं एफ को यहाँ लिख सकता हूँ जरूर। फिर एफ यहाँ लिख दिया तो बचा कौन सा एलिमेंट? तो आई यहाँ पे हो जाएगा। इस डायग्राम में देखते हैं बी के, अब यहाँ पे एफ को लिखूंगा मैं, फिर बचा क्या? आई। अब आगे कुछ बढ़ा है क्या? सी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी जो है वो डी के लेफ्ट में सेकंड नहीं है, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में सेकंड आ गया है। आया कि नहीं आया? मतलब सही क्या होगा? ये सही हो गया। क्लियर है? ये भी 4 पॉसिबिलिटी के साथ बना धीरे धीरे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी को बनाना है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्या? अच्छा, सी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है डी के लेफ्ट में नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में है क्या? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है, तो फिर क्या? डी के लेफ्ट में बी है, डी के राइट में है सी, तो फिर क्या क्या मतलब हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया है? देखो कहाँ गलती हुई है? आई का, अच्छा ये लाइन तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। आई सिट टू द 5th ऑफ डी, आई जो है वो डी के 5th में है, तो मतलब आई जो है वो डी के 5th में, मतलब यहाँ पे देखो दोनों साइड 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है, इधर से देखेंगे तो 2 में आ रहा है, इधर आई
सी के 1 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब कोई तो भी एक साइड से, यहाँ पे लिखा है ना कि आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, दोनों में से हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो है डायग्राम ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा नहीं था और आपने भी बताया नहीं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है? रेक्टेंगल टेबल है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलो, 8 person P Q R S T U V W are sitting on rectangular table but not necessary in the same order, in which 4 of them are sitting at the corner and rest are sitting at the middle of the each side. All of them are facing away from the center table. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रेक्टेंगल निकालेंगे। ठीक है, अब दो निकाल के रख देते, पॉसिबिलिटी तो जरूर बनेगी। चलो, 4 लोग कॉर्नर, 4 लोग बीच में, यहाँ पे भी वैसे ही। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर बोल रहे हैं ना। ठीक है, सब लोग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब पहला क्लू पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्या था? इंस्ट्रक्शन था, पूरा का पूरा यहाँ तक इंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ से चालू हो रहा है, यू इज नाइदर सिट नेक्स्ट टू वी नॉर डब्लू। नेक्स्ट टू का मतलब मैंने बताया था कि नेक्स्ट टू हो गया, नेबर हो गया, एडजेसेंट हो गया, है ना, 1 प्लेस अवे हो गया। तो इन सब का मतलब क्या होता है? आजू बाजू, मतलब नेबर बोल सकते हैं। तो अब यू इज नाइदर सिट नेक्स्ट टू वी नॉर टू डब्लू, तो इस लाइन का कुछ कर सकते हैं क्या? जब वी आएगा या फिर यू आएगा तभी हम लोग कुछ वहाँ पे नेगेटिव क्लू कर पाएंगे। तो पहला क्या है? 2 person आर लिविंग बिटवीन यू एंड एस, एस हु इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू टी। अब एस और यू के बीच में 2 लोग हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ एस और यू के बीच में? अब एक बार मैं एस को कॉर्नर में बैठाऊंगा, इस बार मैं यू को कॉर्नर में बैठा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एस को कॉर्नर पे बैठा देता हूँ। पॉसिबिलिटी से अगर शुरुआत करना है, एस को कॉर्नर में अगर बैठा है तो यू और एस के बीच में कितने लोग? 2 लोग। अब यू यहाँ पे भी हो सकता है, अब यू यहाँ पे भी तो हो सकता है फिर, तो वो भी पॉसिबिलिटी बना दो फिर, मतलब 4 पॉसिबिलिटी तो बनेगी। ठीक है, फिर इसकी भी बनेगी। चलो, तो फिर मैंने एस को एक बार यहाँ कर दिया और यू को मैंने एक बार यहाँ कर दिया। अब यू को यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा तो एस को मैं इस साइड में बैठा तो यू को यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा तो एस को मैं इस साइड में बैठा तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये 1 हो गया, ये 1A और ये 2 और यहाँ पे 2A। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन कौन सा है? फिर बोला गया है, यहाँ तक हो गया, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन T एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ पर्सन वाली जो बात है, इस लाइन को मैंने बताया था कि लास्ट में सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं। तो ये वाला जो लाइन रहेगा ना, तो हमेशा क्या करेंगे? इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसको फिलहाल तो हम लोग उसके आगे वाला देखते हैं क्या है। आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो क्या प्लॉट पे टी है या प्लॉट पे आर है? तो इसको भी थोड़ा सा रुकाना ही पड़ेगा। फिर क्या बोला गया? यू इज सीट इमीडिएट नेक्स्ट टू आर, तो यू के जस्ट बाजू में क्या है? आर है। तब आर तो दोनों साइड में हो सकता है, यहाँ पे भी दोनों साइड में हो सकता है, यहाँ पे भी दोनों साइड में हो सकता है, यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे दोनों साइड में। आगे देखते हैं उसके बारे में कुछ लिखा है क्या।
P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो P जो है V का नेबर नहीं है, मतलब P भी नहीं है और V भी नहीं है, दोनों नहीं है। Q इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, Q जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज से कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी इसमें, उसके अलावा कुछ होने नहीं वाला। तो कौन से लाइन से हम लोग चालू करते हैं बताओ। U इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, तो R को अगर ला लिया तो R से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या, या फिर U से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या। R को ला लिया तो R से रिलेटेड मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मान लेते कि R को मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या बोला गया है कि U इज सिटिंग इमीडिएट राइट नेक्स्ट टू R, अगर R को यहाँ ले लिया तो फिर T के लिए फिर से जगह बनती 2, ठीक है। बोला गया है R सिट थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट में थर्ड मतलब यहाँ पे T हो सकता है, राइट में थर्ड, यहाँ पे होगा क्या T, यहाँ पे होगा क्या T, वो तो लेफ्ट में थर्ड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, अगर मैंने R को यहाँ लिया तो फिर T को यहाँ लेना पड़ेगा। इसमें देखो इसमें ही 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें भी 2 बनेगी, इसमें भी 2 बनेगी, इसमें भी 2 बनेगी, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे। तो फिलहाल एक पॉसिबिलिटी से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी मैं R को लेफ्ट में ही लेके देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे R को U के लेफ्ट में लेके देखा, जगह हमारे पास कम है तो हम लोगों को इसमें डायग्राम में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने R को लेफ्ट में ही लेके देखा, तो फिर R अगर यहाँ पे आ गया तो फिर मैंने R का सेंटेंस क्या है, R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट में थर्ड है R, तो T के राइट में अगर थर्ड है R तो T को यहीं पे आना पड़ेगा, तब जाके R है T के राइट में थर्ड। यहाँ पे लाते हैं R को, तो R को मैंने यहाँ पे क्या किया था, U के लेफ्ट में लिया था, यहाँ पे भी U के लेफ्ट में लूँ कि राइट में लूँ, क्या करूँ बताओ, लेफ्ट में ही लेता हूँ, फिर राइट में लेके देखते सब बार, फिर बाद में अगर गलत होगा तो चारों गलत हो जाएंगे। अब चारों अगर गलत हुआ तो हम लोग राइट में लेके देखेंगे कि जगह की कमी है हमारे पास, नहीं तो फिर आपके पास अगर पेज है तो आपको पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन है क्या, क्योंकि 10 बार आप रबर का काम नहीं कर सकते ना, वहाँ पे काट पीट करोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, लेफ्ट में मतलब यहाँ पे मैंने कहा लिया था लेफ्ट में R, तो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ लेफ्ट में R, यहाँ पे भी लेफ्ट में R, फिर क्या होगा, R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट में थर्ड मतलब T को यहाँ, फिर T के राइट में थर्ड मतलब अच्छा दोनों सेम ही, T यहाँ, ठीक है। अब T आ गया तो T से रिलेटेड कुछ मिल रहा है। अब हम लोग P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो P जो है वो V का नेबर नहीं है बोलता है, और Q इज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो Q अगर दोनों कॉर्नर में नहीं मतलब ये जगह बचती है, Q अगर कॉर्नर में नहीं है मतलब ये 2 जगह बचती है, Q अगर कॉर्नर में नहीं है मतलब ये 2, अच्छा Q के लिए यहाँ पे जगह कंफर्म हो गई है क्योंकि 2 ही कॉर्नर बचे बराबर, अच्छा नहीं ये भी तो है, ये भी बैठ सकता है, तो मतलब एक कंफर्म है कि अभी भी Q के बारे में, Q को हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, P इज नॉट एन, V आने का है तो P को भी नहीं ला सकते। अब आना पड़ेगा उसी लाइन पे जिस लाइन को लास्ट में सॉल्व करने का था। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन T एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T, T के राइट में गिनना है, T और S के बीच में जितने लोग हैं, फिर आगे क्या बोला गया है, is equal to the number of persons seat between V and W when counted from the left of W। अब T और कौन, S और V और W, तो ठीक है क्या कर सकते हैं अब हम लोग, V और W को कैसे प्लॉट करेंगे, अच्छा पहला लाइन, हाँ U is neither sit next to V nor to W, U जो है ना तो U और V तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी जगह ही कंफर्म है, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं। 2 बार R लिखा है कि मैंने, R कैसे 2 बार लिखा, R कैसे लाया था हम लोगों ने, R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में थर्ड मतलब अच्छा
तो U यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या क्या नहीं हो सकता, V और W नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे भी U है तो यहाँ पे भी V और W नहीं हो सकता, और U कहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी V और W नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी V और W नहीं हो सकता। तो फिर नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन T एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T। तो T के राइट में V और T और S, तो अगर मैं S को यहाँ लेता हूँ तो अगर मैंने S को यहाँ लिया तो T के राइट में मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, एक लोग है। तो V और W को अगर मैं करता हूँ तो एक लोग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ S को तो कोई भी लोग नहीं है, तो मेरे को V और W भी सेम चाहिए, जगह पे चाहिए, तो वो तो भी पॉसिबिलिटी बन रही है क्या। अगर मैं T और S को यहाँ लेता हूँ तो V और S के लिए जगह नहीं बन रही, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं। T और S के बीच में एक लोग है तो मेरे को V और W आजू बाजू में चाहिए, तो दोनों के लिए जगह नहीं बची है, यहाँ पे V और W हो नहीं सकती है। अब T और S यहाँ लिया तो V और W के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। अब T और S के बीच में एक लोग है तो फिर मेरे के लिए जगह कौन सी बचती है, V और W के लिए यही बचती है। तो फिर तो इनके दोनों के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। तो फिर हो गया ना, फिर तीसरा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब ये सीधा सीधा क्लोज हो गया वो डायग्राम। यहाँ पे आते हैं T और S और V और W। तो अब मैं यहाँ पे अगर S को यहाँ लेता हूँ, S को यहाँ लेता हूँ इन केस, तो फिर V और W के लिए ये 2 ही जगह बची, नहीं होता, ठीक है। फिर अगर मैं S को यहाँ लेता हूँ तो फिर V और W के लिए ये 2 जगह बची, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर मतलब सीधे सीधा हो क्या रहा है, गायब हो रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो डायग्राम हम लोग नहीं निकालेंगे ना उसी में आंसर छुपा रहेगा। अब जो हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज नहीं बनाई है ना, तो ये चारों मिटा के शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो बाकी के जो 4 है उसमें से कोई आंसर रहेगा। तो इसका मतलब 8 पॉसिबिलिटी की जरूरत बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब यहाँ पे आइए, क्या करना है फिर से, T नहीं आया था ना, T को तो लाना है। T आया था क्या, T आया था, तो फिर मैं यहाँ पे T को लेके देख क्यों रहा था। यहाँ पे T तो दिख नहीं रहा था मेरा, S को लेके देख रहे थे। अच्छा सॉरी, तुम बता नहीं रहे हो। फिर वहां पे मैंने S डबल हो गया, वहां पे T भी डबल हो गया, तो बताओ तो सही। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, T आया था, S को लेके देखना था। अब ट्राई करो, नंबर ऑफ पर्सन S एंड T, तो लाना किसको है, S को। तो S को अगर यहाँ लिया, अब ध्यान दो, ठीक है, S को अगर यहाँ लिया तो W और V के बीच में कितने लोग चाहिए, एक पर 0 लोग चाहिए। इसके लिए एक ही जगह बचती या इसके लिए एक ही जगह बचती, यहाँ पे कुछ मिटाया क्या मैंने, दो लोग है, ये हु S के लिए, S हु इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू T, तो यहाँ पे फिर तो S यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो S के लिए फिर यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये या तो ये। तो दोनों में भी देखेंगे तो दोनों में भी S और T के बीच में एक ही लोग, तो S और T के बीच में एक लोग अगर है तो V और W के बीच में कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। अच्छा मतलब क्वेश्चन पहले से ही गलत हो रहा है क्या, हाँ। जो S आपने रखे और S के बीच में 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन U एंड S, तो एक काम करो, U और S के बीच में S को यहाँ ला ली, ठीक है। या तो S को मैंने यहाँ पे U को, एक बार मैंने S को कॉर्नर पे लिखा था, यहाँ पे भी कॉर्नर पे लिखा था, तब जाके U यहाँ पे आया था।
यहाँ पे एस कॉर्नर पे लिखा था तो यू यहाँ पे ले लिया था। ये क्या था, यहाँ पे यू को कॉर्नर पे लिया था, एस को मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे यू कॉर्नर पे लिया था, एस को यहाँ पे लिया था। तो ये हमारा पहले लाइन से डायग्राम बने थे 4 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, एस हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू टी, 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन यू एंड एस, एस हु मतलब एस जो है वो टी के आजू बाजू में नहीं बैठता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लू निकलना छोड़ दिए, ये करके रखना था। टी यहाँ पे भी नहीं, टी यहाँ भी नहीं, फिर टी यहाँ नहीं और टी यहाँ नहीं, ये पहले ही करके रखना था। देखो निगेटिव क्लू में अगर हम लोगों ने करके नहीं रखा तो फिर ऐसे मिस्टेक होते हैं। फिर से एस का गया, लास्ट में रह गया एस। अच्छा टी यहाँ पे आया कैसे ला लिया, फिर वही तो, फिर 4 पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, फिर अब नहीं बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो उस लाइन को ड्रॉप करते हैं जो नंबर ऑफ पर्सन वाला लाइन है ना। फिर देखते हैं आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो आर जो है वो टी के राइट में थर्ड है। तो आर अगर टी के राइट में थर्ड है तो आर आया था ना प्लॉट पे, आया था कि नहीं आया था, आर को आर कहाँ से लाए थे हम लोगों ने, आर तो लाया नहीं था ना। यू इज सिटिंग कहाँ लिखा है, अच्छा उसके बाद में लिखा है यू इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू आर। तो आर ये लाइन के बाद में आ रहा है तो ये लाइन को ड्रॉप किया, फिर आर को लाया, तो आर को रखते हैं यू इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू आर। तो आर के बीच में, आर और यू के बीच में, अब इसमें एक 4 पॉसिबिलिटी बनती ही थी कि एक बार नेक्स्ट टू मतलब राइट लेफ्ट बोला रहता तो मैं कंफर्म कर लेता था, लेकिन नेक्स्ट टू मतलब आर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, फिर आर यहाँ पे भी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। फिर इस डायग्राम में एक बार इधर लेके देखेंगे, इस डायग्राम में एक बार आर को इधर लेके देखेंगे, मतलब 4 पॉसिबिलिटी अभी भी बनती है। तो जो बना है उसी पे काम करते हैं। अब आर को मैंने ले लिया यू के लेफ्ट में, यहाँ पे भी आर को यू के लेफ्ट में, यहाँ पे भी आर को यू के लेफ्ट में, यहाँ पे भी आर को मैंने यू के लेफ्ट में लिया। सभी में मैंने यू के लेफ्ट में लेके देखा है। अगर इसमें से कुछ सच नहीं मिला, सही नहीं मिला तो राइट में देके देखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो आर जो है वो टी के राइट में थर्ड है। तो अब मैं टी को लाऊंगा, तो टी के राइट में थर्ड है मतलब यहाँ पे टी होगा, तो जहाँ पे नहीं हो सकता है तो मतलब ये डायग्राम गया, क्या है ना, टी को यही लेना पड़ेगा तब जाएगा आर टी के राइट में थर्ड होगा। फिर यहाँ पे टी को मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा जो कि नहीं हो सकता टी, मतलब ये भी गायब हो गया डायग्राम। फिर मेरे को यहाँ पे टी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, टी को यहाँ लेना पड़ेगा, फिर भी गया ये है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टी को यहाँ लेना पड़ेगा, फिर भी गया। मतलब बताया था ना मैंने कि जो डायग्राम हम निकालेंगे ना उसके अपोजिट में ही कुछ तो रहने वाला है। मतलब हम लोग करना क्या पड़ेगा, हर बार आर को क्या करेंगे हम लोग यू के राइट में ले लो, आर को हर बार यू के राइट में ले लो। यू का राइट कौन सा है, आर, यहाँ पे यू का राइट कौन सा है, यहाँ पे आर आ जाएगा। यहाँ पे यू का राइट कहाँ है, आर यहाँ पे, और यू का राइट कहाँ पे, आर यहाँ पे। मतलब यू का राइट अगर वो हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वी और डब्ल्यू वाला जो किस्सा है ना, इस ये हटा देना पड़ेगा। ऐसे आ गया डब्ल्यू, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो आर जो है वो टी के राइट में थर्ड। पहले डायग्राम में देखेंगे टी के राइट में थर्ड मतलब टी कहाँ आएगा, टी यहाँ पे आएगा। फिर दूसरे डायग्राम में टी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरे डायग्राम में टी कहाँ आएगा, लास्ट में। और यहाँ पे टी सेम यहाँ पे, जहाँ पे नहीं हो सकता। तो मतलब पहला वाला डायग्राम नहीं, यहाँ पे टी लेंगे तो टी आर टी के लेफ्ट में आ जाएगा ना थर्ड, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा क्या, टी के राइट, अच्छा टी का नहीं, टी आ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये वाला भी रॉन्ग और ये वाला भी रॉन्ग, ये दोनों गायब हो गए, अब दोनों बचे हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो V आया नहीं है तो P को हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते। Q इज नॉट एन, Q जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, तो कॉर्नर हो चुके हैं, यहाँ पे भी 2 कॉर्नर बचे हैं, यहाँ पे भी 2 कॉर्नर बचे हैं, तो मतलब Q को अभी फिलहाल में नहीं ला सकता, अब आना पड़ेगा उस लाइन पे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन T एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T, T के राइट में काउंट करना है, T और S के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं।
बराबर है। अच्छा टी के राइट में मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4 लोग हैं। यहाँ पे टी के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 4 ही लोग हैं। तो मतलब मेरे को यू और वी के बीच में कितने लोग चाहिए, फिर 4 ही लोग चाहिए रहेंगे। लिखा है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो सबसे पहले तो V और W को ला लो। V और W के भी बीच में कितने लोग होना चाहिए, 4 लोग। कहाँ से काउंट करेंगे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में काउंट करेंगे। तो अब मेरे को बताओ V कहाँ पे, W को कहाँ ले सकते हैं और V को कहाँ ले सकते हैं, W यहाँ ले सकते हैं क्या, लिखा हुआ ना U is neither sitting next to V or हाँ पहला वाला लाइन ध्यान रखना है, V U इज नाइदर सिटिंग नेक्स्ट टू V एंड W, तो U जो है W और यहाँ पे पहले वो निगेटिव बना के रख दो ताकि बनाने में आसान जाएगा। तो V और W को कैंसिल आउट करके रख दो यहाँ पे, सेम एज इट इज यहाँ पे V और W को कैंसिल आउट करके रख दो यहाँ पे। अब मेरे को 4 लोग बैठाना है, किसके लेफ्ट में, W के लेफ्ट में 4 लोग बैठाना है V और W के बीच में। तो W को लाना पड़ेगा, तो W यहाँ नहीं हो सकता, तो W के लिए जगह कौन सी बची, ये वाले डायग्राम में देख लो पहले। तो यहाँ पे W, अच्छा यहाँ पे W यहाँ पे, तो V यहाँ पे, 4 लोग तो बैठाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। W के लेफ्ट से 4 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं W और यहाँ पे करते हैं V, तो लेफ्ट से 4 हो गए क्या, 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे फिर से दोनों दो ही जगह बची है, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, W के लेफ्ट से 4 होना चाहिए, तो W के लेफ्ट से अगर 4 होना चाहिए तो ये W 1 2 3 4, यहाँ पे V, ऐसे ही होगा ना। अब क्या बोला गया, ये लाइन P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो P जो है वो V का नेबर नहीं है, मतलब P यहाँ पे आएगा। बचा कौन सा एलिमेंट है, Q यहाँ पे आएगा। Q के बारे में भी कुछ लिखा है। अब सेम जो लाइन, एक काम करते हैं सेम जो लाइन इस पे भी कर लेते हैं। तो अब बचा क्या है, P V के बाजू में नहीं है, मतलब P यहाँ पे और Q यहाँ पे। अब Q के बारे में कुछ तो था, Q इज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो यहाँ पे Q क्या आया है, कॉर्नर पे आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 76 टू 80। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। हाँ ठीक ठीक।
हुआ क्या सर? बन गया? आसान था क्या, कैसे था? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 जिनका हो गया अच्छी बात है। ट्राई करते, क्या लिखा है? 8 पीपल ए से लेके एच तक आर सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम who are sitting along the edge are facing toward the center while 4 of them who are sitting at the corner are facing away from the center of the table। बाप रे, मतलब है तो 3-4 लाइन का ही क्वेश्चन है ये, इतना तो इंस्ट्रक्शन ही है इसमें। क्या बोला गया है? कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? बाहर, और एज वाले कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? B इज फेसिंग F हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्शन तो सभी के पता है, लेकिन अब किसको? B इज फेसिंग F, तो मैं, अच्छा ये अंदर है ना, तो F फेसिंग है तो ये दोनों साइड में ही हो सकते हैं, कॉर्नर पे हो सकते हैं क्या B और F? एक में की तरफ फेसिंग कर रहे, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे B, एक बार F यहाँ पे ले लेंगे। फिर बोला गया F हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो F जो है G के लेफ्ट में सेकंड है, मतलब G यहीं पे। ठीक है, फिर E एंड A आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। E और F जो है, E और A जो है इमीडिएट लेफ्ट है, तो मतलब वो एक चीज कंफर्म है कि दोनों क्या होने वाले हैं? इमीडिएट लेफ्ट मतलब नेबर हो जाएंगे ना, तो एक ही जगह बची है नेबर के लिए। यहाँ हो सकता है क्या कोई? यहाँ हो सकता है क्या? यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, दो पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। या तो बैठेंगे दोनों यहाँ पे, दोनों यहाँ पे अगर बैठेंगे तो क्या हो रहा है? E एंड A आर सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईच अदर। E एंड A, तो E के लेफ्ट में नहीं, E के राइट में हो जाएगा। E के लेफ्ट में A और A के लेफ्ट में E, एक तो ये, दूसरा E के लेफ्ट में, सॉरी E एंड A आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। E एंड A है ना, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखो ना, पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि इसी में हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो ना आप? इसमें नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने E को ले लिया तो E के लेफ्ट में क्या चाहिए? A चाहिए, और यहाँ पे A चाहिए। A के लेफ्ट में क्या चाहिए? E चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि अगर मैंने A को यहाँ ले लिया तो A को राइट हो जाता। अगर मैं यहाँ पे E लेता तो, E को यहाँ लेता तो, यहाँ ले लिया था क्या? A यहाँ लिया था, तो E के राइट में और A के राइट में हुआ था, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी यही बनेगा। आगे C इज नॉट एन नेबर ऑफ G, तो G यहाँ पे, तो मतलब C दोनों साइड में। उसके बाद में G यहाँ पे आ जाएगा और C, फिर C इज नाइदर C नॉर E सिट अपोजिट टू H, तो C के अपोजिट क्या नहीं है? E और H दोनों नहीं है, तो फिर E तो हो गया है। अब H मतलब क्या हो जाएगा?
यहाँ पे, और लास्ट में बचा क्या है? डी। डी यहाँ पे हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। चलो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। तो ये इसके बाद में 100 तक क्वेश्चन है शायद, ये 85 है ना, 86 टू 90, 90 टू 91 टू 95 और 96 टू 100, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है?